हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए आज हम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं, जो है छत्तीसगढ़ का बजट। देखिए, आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सिलेबस में एक टॉपिक होता है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में मेनली हमको पढ़ना होता है छत्तीसगढ़ का बजट और छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे। तो बजट हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो हम उसमें जो है वन बाय वन जो है आपके इकोनॉमिक सर्वे को भी हम देखेंगे। तो यहाँ हम मेन फोकस करते हैं बजट पे, जो अभी हाल ही में जो है 2021-22 के लिए जो बजट पेश किया गया है, उसमें क्या क्या ऐसी मुख्य बातें हैं जिसको आपको याद रखनी है। ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, साथ ही साथ इसको जो है मुख्य परीक्षा को भी ध्यान में रख के मैंने जो है ये नोट बनाया है। ठीक है, तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट चीजों को देखते हैं, कौन कौन सी चीजें जो है आपको याद रखनी है। देखिए, दो चीजें याद रखिए। सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण, जिसको आप इकोनॉमिक सर्वे भी कहते हैं, वो है क्या? तो वो आर्थिक सर्वेक्षण जो है पूरे वर्ष में, ठीक है, पूरे वर्ष में देश की जो अर्थव्यवस्था किस तरह से रही है उसका पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाता है। किसमें? आर्थिक सर्वे में। लेकिन बजट क्या है? बजट जो है चालू वर्ष या जो आने वाला वर्ष है उसके अनुमानित आय और व्यय का जो है विवरण होता है। तो आप ये दोनों को क्लियर रखिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है और बजट क्या होता है। सर्वे होता है कि पूरे वर्ष के दौरान जो है देश की अर्थव्यवस्था कैसी रही, उसके आंकड़े या उसका लेखा जोखा होता है क्या? सर्वे। और बजट होता है कि सरकार की जो चालू वर्ष है या आने वाला जो वर्ष है उसकी जो अनुमानित आय और व्यय का विवरण जो है बजट में देखा जाता है। ठीक है, तो बजट को जो है केंद्रीय बजट की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 112 के अंतर्गत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बजट पेश करती है। साथ ही साथ जो है राज्य बजट की अगर बात करें तो आर्टिकल 202 के अंतर्गत जो है राज्य सरकार जो है बजट पेश करती है। और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि बजट का जिक्र कहीं भी आपके संविधान में नहीं किया गया है। बजट को जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो है पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये बजट के बारे में जो है आपको कुछ चीजें याद रखनी है। अब देखते हैं, आते हैं छत्तीसगढ़ का बजट। देखिए, छत्तीसगढ़ का बजट जो है वित्त मंत्री, जो आपके मुख्यमंत्री भी हैं, भूपेश बघेल द्वारा जो है पेश किया गया। और ये जो है 1 मार्च 2021 को जो है ये बजट को पेश किया गया है। किनके द्वारा? भूपेश बघेल जी के द्वारा। और बजट का नाम या फिर मूल मंत्र कहा जाए तो दिया गया है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक मुख्य बात और आपको ध्यान रखनी है कि छत्तीसगढ़ का जो है कौन सा बजट था, तो ये छत्तीसगढ़ का 21वां बजट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाता है कि भूपेश बघेल की जो सरकार है उसका कौन सा बजट है, तो ये जो है भूपेश सरकार का जो है तीसरा बजट है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ का ये जो है 21वां बजट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो बजट है उसका आकार कितना रहा। तो बजट का आकार है 1,05,213 करोड़ जो है कुल बजट का जो है आकार रहा है। अगर हम पिछले बजट की कंपेयर करते हैं तो वृद्धि कितनी देखी गई है, तो 2.24% जो है वृद्धि देखी गई है। लेकिन यहाँ पे अगर हम शुद्ध बजट की बात करते हैं, शुद्ध बजट क्या होता है कि जो बजट है उसमें जो ऋण अदायगी होती है या पुनः प्राप्तियां होती है, अगर उसको हम घटाते हैं तब हमें जो है शुद्ध बजट प्राप्त होता है। तो शुद्ध बजट कितना रहा है, तो 97,106 करोड़ जो है शुद्ध बजट है छत्तीसगढ़ का। वृद्धि की बात करते हैं तो पिछले शुद्ध बजट के कंपेयर में जो वृद्धि हुई है वो 1456 करोड़ की वृद्धि हुई है। अगर हम परसेंट में देखते हैं तो लगभग 1.5% की वृद्धि जो है पिछले बजट से हुई है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो कुल आय की अगर हम बात करते हैं तो 97,145 करोड़ जो है कुल आय रही गवर्नमेंट की। और कुल व्यय कितनी अनुमानित है, तो 97,106 करोड़ जो है व्यय अनुमानित है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखते हैं जो कि आपकी प्री के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है,
जो है आपका राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा कितना रहा है छत्तीसगढ़ का, तो 17,461 करोड़ जो है राजकोषीय घाटा रहा है। ठीक है, जो कि जीएसडीपी का कितना है, तो 4.56% है। ठीक है, इसमें इकोनॉमी से एक क्वेश्चन बनता है राजकोषीय घाटा से कि राजकोषीय घाटा होता क्या है। ठीक है, आपको पूछा जाता है कि राजकोषीय घाटा क्या है और उधर जो है आपको डेफिनेशन दे दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट के जितने खर्च हैं, ठीक है, उसमें अगर हम आय को माइनस कर देते हैं, आय में जो है खर्च को माइनस कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ऋण को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है राजकोषीय घाटा। क्लियर है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि राजस्व घाटा क्या होता है। तो पहले ये याद रखिए, राजस्व घाटा होता है कि सरकार के कुल खर्च उसकी अनुमानित आय से ज्यादा हो जाती। ठीक है, जितना उन्होंने कहा है कि हमें इतनी आय की जरूरत पड़ेगी और उसका जो खर्च है वो आय से अगर ज्यादा हो जाता है तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो राजस्व घाटा के अंतर्गत आता है, या उसे जो है राजस्व घाटा कहा जाता है। तो डेफिनेशन राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा को आपको ध्यान रखना है। और ये जो है जीएसडीपी का कितना है, तो 0.96% जो है ये जीएसडीपी का है राजस्व घाटा। आगे जो है राजस्व व्यय देख लेते हैं। ठीक है, वैसे इसको याद नहीं रखना, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जिसको आपको याद रखना है। तो राजस्व व्यय की अगर बात करते हैं तो 83,027 करोड़ जो है राजस्व व्यय रहा है, जो कि 2020-21 की तुलना में, ठीक है, पिछले बजट के कंपेयर में कितना अधिक है, तो 1.99% जो है अधिक है। और इसमें क्षेत्रवार देखिए, अगर आपको ये जो टर्म जो है अगर समझ नहीं आ रहे हो तो आप जो है इस पर मैंने बजट पे जो है अलग से टर्मोलॉजी पे वीडियो बना रखा है, आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके जो है इसको देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे एक एक चीज मैं बताते रहूंगी तो वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा, तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट पे जो है इकोनॉमी करके प्लेलिस्ट बना है, वहां से जो है आप जो है सारे इकोनॉमी के जो टर्म है, इकोनॉमी पर जो है पूरा वीडियो बनाया गया है, उसको आप देख सकते हैं। तो राजस्व व्यय में अगर हम सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो कितना परसेंट है, जैसे राजस्व व्यय है तो सामाजिक क्षेत्र इतने में जो है 38% है, आर्थिक क्षेत्र के लिए 39% और सेवा के क्षेत्र के लिए 23% अनुमानित है। ठीक है, अगर हम पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो पूंजीगत व्यय जो है 13,839 करोड़ है। ठीक है, जो पिछले बजट के कंपेयर में 0.18% अधिक है। और यहाँ पे याद रखिएगा ये कुल व्यय के कंपेयर में टोटल जितना व्यय है उसका जो है 14% है। ठीक है, पिछले बार के कंपेयर में 0.18% की वृद्धि हुई है और कुल बजट का ये 14% है। कौन, पूंजीगत व्यय। ठीक है, एसटी क्षेत्र के लिए 34% और एससी क्षेत्र के लिए 13% दिया गया है या अनुमानित है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, सर्वाधिक जो पैसा गया है या व्यय किया गया है वो कृषि और उससे संबंधित सेवाओं में किया गया है और उसके बाद ग्रामीण विकास में। अगर हम यहाँ पे देखें कि सबसे ज्यादा जो है किस विभाग के लिए बजट का प्रावधान है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो है कृषि विभाग में बजट आवंटित किया गया है। ठीक है, आवंटन का प्रावधान है। दूसरा जो है जल संसाधन विभाग में किया गया है। तीसरा जो है नाबार्ड से सहायता प्राप्त जो योजनाएं हैं उसके लिए है और चौथा जो है आपके पशुपालन विभाग के लिए प्रावधान किया गया है बजट का। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। दिया जाता है कि सबसे ज्यादा जो है बजट का प्रावधान या बजट किसमें दिया गया है, तो कृषि में, इसको आपको ध्यान रखना है। अब चलिए जो है छत्तीसगढ़ की जो है आर्थिक स्थिति जो है कैसी है उसको देख लेते हैं कि बजट में क्या अनुमानित किया गया है। तो प्रदेश का जो विकास दर देखा गया है वो 5.12% है, जो पिछले बार कितना था, तो ये था 5.32%। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम विकास दर की बात करते हैं तो 4.2%। ठीक है, यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, ये जो है 21-22 के लिए है। ठीक है, और ये जो है आपके
ये जो है आपके 20-21 के लिए है, ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम क्षेत्रवार वृद्धि की बात करते हैं तो अनुमानित है जो है आपका कितना है, तो स्थिर भाव पर अगर हम बात करते हैं कृषि के लिए तो 4.61% है। उद्योग का देखते हैं तो उद्योग के क्षेत्र में जो है यहाँ पे गिरावट आई है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कितना हुआ है, तो -5.2% है, ठीक है। और सेवा क्षेत्र में देखते हैं तो 0.75% यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि जो है हुई है वो कृषि क्षेत्र में हुई है। अगर हम यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय जो है कितना है, तो 1,04,943 है प्रचलित भाव पर, और इसमें जो है पिछले बार के कंपेयर में 0.14% जो है गिरावट देखने को मिलता है, ठीक है। आर्थिक विकास दर की अगर हम बात करते हैं स्थिर भाव पर तो माइनस में चला गया है, -1.77%। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय बजट में राज्य के लिए जो केंद्रीय कर में दिया जाता है, राज्य को जो सहायता दी जाती है उसमें जो है कमी आई है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ योजना है जिसको आपको ध्यान रखना है। एक याद रखिएगा जिसकी चर्चा जो है बजट में की गई है वो है आपका सुराजी ग्राम योजना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि राज्य सरकार ने राज्य के किसानों को जो है आत्मनिर्भर बनाकर गांव की अर्थव्यवस्था को सुधारने और पशुओं को संरक्षण देने हेतु जो है ये योजना चालू की है, जिसका नाम है सुराजी ग्राम योजना, ठीक है। तो और आगे देखते हैं गोधन योजना। तो ये योजना जो है राज्य सरकार ने जो है पशुपालकों से जो है गोबर को खरीदने के लिए, जो गाय के गोबर होते हैं उसको खरीदने के लिए ये योजना चालू की है, और 2 रुपए प्रति किलो जो है इसको खरीदेगी गवर्नमेंट। और इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो इस गोबर से जो है वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए काफी जो है गौठान समिति भी बनाई जा रही है गोधन न्याय योजना के लिए। सी मार्ट स्टोर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है। ये जो है छत्तीसगढ़ को ब्रांड के रूप में जो है प्रचलित करने के लिए जो है ये सी मार्ट स्टोर चलाया जा रहा है, और ये राज्य और राज्य के बाहर भी जो है ये होगा। और इसमें होगा क्या कि जो छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय उत्पाद है, ठीक है, उनको जो है लाभ पहुंचाने के लिए या लाभ दिलाने के लिए जो है ये स्टोर बनाया जाएगा, कहाँ, राज्य में भी और राज्य के बाहर भी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ ब्रांड के रूप में जो है ये प्रचलित होगा। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जो भूपेश सरकार है, ठीक है, उन्होंने जो है विकास की अवधारणा को परिभाषित करते हुए एक शब्द दिया है, वो शब्द है हाइट, ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ को विकास की दौड़ पे आगे बढ़ाना, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने शब्द दिया है हाइट, और इसके लिए जो है 4 नए विकास बोर्ड भी बनाए जाएंगे इसको पूरा करने के लिए, ताकि जो है छत्तीसगढ़ तेजी से जो है विकसित हो पाए, उसका अच्छे से विकास हो पाए। तो इसके एक एक टर्म का जो है एक एक जो अक्षर है उसका भी यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया गया है, जिसको हम यहाँ देखते हैं क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कभी दे दिया जाए कि हाइट में जो है जी का क्या मतलब है, ठीक है, या दे दिया जाए टी का मतलब क्या है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को जो है यहाँ पे हम देखते हैं। तो हाइट में एच का अगर हम देखते हैं तो ये है होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब समग्र विकास, मतलब सभी चीजों को लेकर जो है विकास करना। इसमें जो है गोधन न्याय योजना के लिए अगर हम देखते हैं इसमें शामिल किया गया है, और इसमें जो है प्रावधान किया गया है इसके लिए 175 करोड़ का, ठीक है। पौनी पसारी योजना जो है चलाई जा रही है इसके अंतर्गत, ताकि लोगों को, जो शहर के लोग हैं उनको जो है रोजगार मिल सके, और इसी के चलते जो है इसी के बेस पर जो है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है गांवों में किया जा रहा है, ताकि गांव के लोगों तक जो है रोजगार पहुंच पाए, ठीक है, गांव के लोगों को भी जो है रोजगार दिया जाए। अब इसमें क्या किया जाएगा, जो गांव के जो पारंपरिक व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन और विपणन की सुविधा उपलब्ध की जाएगी, मतलब गांव की चीजों से ही जो है उनको रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको
ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, राम वनगमन पथ के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आगे अगर ई की बात करते हैं तो ई यहाँ पे जो है डिफाइन किया गया है एजुकेशन के लिए, ठीक है, ताकि छत्तीसगढ़ में जो है हर व्यक्ति जो है शिक्षित हो सके। इसके लिए किया क्या जाएगा कि 119 जो है नए इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए जाएंगे और जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम योजना है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है ये स्कूल बनाया जाएगा। मतलब सरकारी स्कूलों में भी जो है इंग्लिश मीडियम में बदला जाएगा, क्योंकि वहाँ के बच्चों को भी जो है इंग्लिश का नॉलेज हो पाए, ठीक है। आगे देखते हैं तो राष्ट्रीय स्तर का जो है बोर्डिंग स्कूल बनाया जा रहा है, ठीक है, बोर्डिंग स्कूल बनाया जाएगा कहाँ पे, नवा रायपुर में, नए रायपुर में जो है ये बनाया जाएगा। बीएड कॉलेज बनाया जा रहा है कहाँ पे, कांकेर में। पढ़ना लिखना अभियान चलाया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति जो है शिक्षित हो, साक्षर हो। प्री मैट्रिक बालक और कन्या छात्रावास की स्थापना की जाएगी कहाँ पे, बलरामपुर में, और ये जो है पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए होगी या कन्याओं के लिए जो है ये होगी, ठीक है। आगे इसके लिए क्या कर रही है, तो प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, मतलब यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति के जो एससी हैं उनको रखा जाएगा, और ये स्थापना कहाँ होगी, तो दुर्ग में। एक याद रखिए, गुरुकुल उन्नयन योजना चलाई जा रही है। इसमें जो है एससी एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो छात्रावास का जो है संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर परिषद में जो है इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे चलिए देख लेते हैं आई का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर या अधोसंरचना। इसमें सबसे बड़ी पहली चीज है कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली योजना चलाई जा रही है, और ये पहली बार ये योजना चल रही है सड़क सुरक्षा निर्माण योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा कि वाहन दुर्घटना में जो है होने वाली जान माल की क्षति जो हो जाती है उसमें कमी लाने के लिए, दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जो ये योजना चलाई जा रही है। आगे ध्यान रखिएगा भूजल संरक्षण कोष। इसमें क्या किया जाएगा कि भूजल संवर्धन के कार्यों को जो है प्राथमिकता के आधार पर जो है क्रियान्वयन किया जाएगा। आगे एक याद रखिएगा स्काडा योजना, ये जो है औद्योगिक क्षेत्र में सुपरवाइजरी को कंट्रोल करने के लिए जो है ये योजना लाई गई है। आगे याद रखिए कोरिया में जो है हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत जो है शहरों में जो है शहर में जो है विद्युत जो है पहुंचाया जा सके, निःशुल्क विद्युतीकरण किया जा सके। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो है 104 सड़कें जो है बन रही हैं। चलिए आगे देखते हैं जी क्या है, तो ये है गवर्नेंस, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसमें से सबसे पहले बस्तर टाइगर्स विशेष बल का जो है गठन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि 11 नई तहसील और 5 नए ब्लॉक का भी गठन किया जाएगा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, आते हैं एच का यहाँ पे है स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा, हेल्थ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हेल्थ में सबसे पहले एक योजना याद रखिएगा कौशल्या मातृत्व योजना। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि अगर दूसरी बेटी होती है, किसी भी महिला की जो है अगर दूसरी बेटी होती है, तो दूसरी बेटी होने पर माँ को जो है 5,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक योजना चली पत्रकार आकस्मिक दुर्घटना में अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, तो पहले जो है ये था 2 लाख रुपए, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, तो 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर किसी पत्रकार की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको जो है इतने रुपए गवर्नमेंट देगी। सह पुनर्वास केंद्र, ये जो है क्या है कि ये जो है आपके ट्रांसजेंडर के लिए जो है एक आश्रम है। कौन सा, सह पुनर्वास केंद्र। और छत्तीसगढ़ का जो है देश का जो है छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे ये केंद्र जो है खोला गया है, सह पुनर्वास केंद्र, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये ट्रांसजेंडर के लिए है, ठीक है। आगे चलिए देख लेते हैं, आगे है आपका
मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना। इसमें जो है 14 नगर निगमों को शामिल किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, जितने नगर निगम है, ठीक है, वहां जो है 60 मोबाइल एम्बुलेंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही जो है दाई दीदी क्लिनिक का संचालन किया जाएगा और निःशुल्क परीक्षण और उपचार किया जाएगा। तो इस योजना को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आगे जो है आपके लिए और वीडियो जो है लेकर आऊं। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दुर्ग मेडिकल कॉलेज का शासकीयकरण किया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं टी जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब बदलाव। इसमें क्या किया गया है देखिएगा, जो अरपा पैरी के धार जो गीत है, जिसको जो है किसकी रचना है, नरेंद्र देव वर्मा की, उसको जो है राज्य गीत का जो है दर्जा दिया गया है। साथ ही जितने स्थानीय त्योहार हैं, ठीक है, जितने स्थानीय त्योहार हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो है विलुप्ति से बचाने के लिए जो है उनको जो है गौरव प्राप्त किया गया है। और साथ ही साथ जो है स्थानीय त्योहारों पर जो है सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की गई है। तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। जैसे हरेली है, तीजा पोरा है, गौरा गौरी है, इन सबको गौरव प्राप्त है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे मेन बात हम ध्यान देते हैं कृषि, क्योंकि कृषि जो है इससे जो है मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है बजट का। तो यहाँ पे देखिए, जो राजीव गांधी किसान योजना है, इसके लिए जो है 5,703 करोड़ का प्रावधान है। यहाँ पे जो है किसानों को उनके श्रम का उचित लाभ दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। आगे याद रखिए कि चिराग योजना की बात की गई है। ये बस्तर संभाग, मतलब बस्तर के जितने जिले हैं, 7 जिले और मुंगेली, ठीक है, वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ये योजना चलाई गई है। और कहाँ कहाँ चल रही है इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कृषक जीवन ज्योति योजना। इसमें जो है किसी पंप को जो है निःशुल्क विद्युत प्रोवाइड कराने के लिए या देने के लिए जो है ये योजना चलाई जा रही है। सौर सुजला योजना के लिए जो है, इसमें जो है कितने सोलर पंप दिए जाएंगे, तो 31,712। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखिएगा। आगे देखिए, कुछ फल है, उनके उत्पादन के लिए गवर्नमेंट द्वारा जो है कुछ जमीन जो है दान की गई है, अनुदान दिया गया है, जो है बहुवर्षीय फलोद्यान के लिए 5,000 हेक्टेयर, सब्जी उत्पादन के लिए 4500 हेक्टेयर और फूलों की खेती के लिए 1300 हेक्टेयर। अब आते हैं 2 महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रखना है, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो मत्स्य पालन है, ठीक है, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा। आगे लाख पालन को भी जो है किसका दर्जा दिया गया है, तो कृषि का दर्जा दिया गया है। और लाख पालकों के लिए, जो लाख पालन करते हैं, उनको जो है ब्याज रहित ऋण भी दिया जाएगा, ताकि जो है लाख उत्पादन को जो है बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, आगे याद देखिएगा कि जो है आपके परंपरागत ग्रामीण व्यवसायिक कौशलों के पुनरुद्धार और कर्मकारों को सहयोग प्रदान करने के लिए जो है तेलधानी विकास बोर्ड है, चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड है, लौ विकास बोर्ड है, ठीक है, रजककार विकास बोर्ड है, इनकी जो है स्थापना की जा रही है। एक योजना याद रखिएगा, नवीन न्याय योजना। इसमें क्या है कि ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए जो है ये योजना चल रही है। ट्राइफेड द्वारा जो है एमएसपी पर जो है लघु वनोपज क्रय करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान प्राप्त है। और कितने लघु वनोपज पे जो है एमएसपी दिया जाता है, तो याद रखिएगा 52। ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि जो कोदो, कुटकी और रागी है, इनको एमएसपी पे नहीं दिया जाता, लेकिन अगर अनुसूचित क्षेत्रों में जो है इनको उगाया जाता है, तो इनको जो है लघु वनोपज का दर्जा दिया जाएगा और इस पर जो है एमएसपी दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रह सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जो है कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो 13 करोड़ का।
और कितने परिवार को लाभ मिल रहा है, तो 12,50,000 परिवारों को जो है इसके अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। अब आगे देखते हैं प्रदर्शनी संयंत्र। ये जो है गोणी जो बेमेतरा जिला में है, ठीक है, बेमेतरा में है, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रदर्शनी संयंत्र लगाया जा रहा है। इसमें क्या किया जाएगा कि बायो एथेनॉल उत्पादन के अनुसंधान का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ जो है धान और मक्का के जो अधिशेष है, ठीक है, बायो एथेनॉल किससे बनेगा, धान और मक्का के जो अधिशेष है उससे जो है ये जैव ईंधन बनाया जाएगा। नवीन ऊर्जा शिक्षा उद्यान की बात करते हैं तो पाटन दुर्ग में ये बनाया जा रहा है। मेगा लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम जो है सिंचाई सुविधा को बढ़ावा देने के लिए जो है ये बनाया जा रहा है। जितने गोठान है, ठीक है, गोठान समिति, उनको मल्टीप्लिसिटी सेंटर के रूप में बनाया जाएगा। साथ ही साथ सभी प्राथमिक सहकारी समितियों में किसान कुटीर जो है बनाया जाएगा, ठीक है। कुछ अन्य बातें भी याद रख लेते हैं। इससे पहले जो है स्वामित्व योजना देख लेते हैं। स्वामित्व योजना क्या है, इसमें जो है ग्रामीण आबादी वाले जितने क्षेत्र हैं उनको ड्रोन से जो है उनका सर्वे किया जाएगा, ठीक है। और जितने जमीनधारी भूमि का जो है नक्शा, जितने भी धारित हैं, जो जिनकी भूमि है, उनके नक्शा और उनके अधिकार अभिलेख की रहस्यवासियों को वितरित किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए देख लेते हैं और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। एक है नवशासकीय मेडिकल कॉलेज में जो है वायरोलॉजी लैब जो है बनाया जा रहा है। ये आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को निराकरण करने हेतु जो है वरिष्ठ जो है हेल्पलाइन की स्थापना की जा रही है। और साथ ही साथ जो है उनके भरण पोषण के लिए जो है 75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। रायपुर के जो एयरपोर्ट है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, उसको जो है एयर कार्गो की वहां पे स्थापना की जाएगी, ये बताया गया है। साथ ही साथ बेमेतरा में जो परसदा और गिधवा है, ठीक है, इसको जो है इको टूरिज्म के रूप में जो है डेवलप किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। जो हसदेव बांगो बांध है, ठीक है, कोरबा जिले में, उस पर जो है वाटर स्पोर्ट्स जो है बनाए जाएंगे। आगे याद रखिएगा कि पुरातत्व विभाग से पृथक करके, ठीक है, एक विभाग बनाया जा रहा है जिसका नाम है संचालनालय। इसमें क्या किया जाएगा कि जो राज्य के पुरातात्विक धरोहर के अध्ययन और खोज के कार्यों को क्या किया जाएगा, बढ़ावा देने के लिए जो है ये विभाग बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद तो राज्य के कलाओं और विधानों को संरक्षण और संवर्धन प्रदान करने के लिए जो है ये परिषद बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिक्षेत्र जो है नवा रायपुर में बनाया जाएगा। शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक कहाँ है, तो नया रायपुर। इसकी बातें जो है आपके बजट में की गई है, इसलिए जो है इनको जो है आपको ध्यान रखना है, प्रारंभिक परीक्षा में जो है पूछा जा सकता है। आदिवासी संग्रहालय जो है आपके नया रायपुर में सॉरी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि भारत सरकार से जारी रूरबन रैंकिंग में जो है छत्तीसगढ़ को जो है प्रथम स्थान मिला है। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जो है छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा, मुख्यमंत्री धर्षा विकास योजना, इसमें क्या किया जाएगा कि किसानों को खेतों तक आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए जो कच्चे धरसे हैं या जो कच्चे मार्ग होते हैं उनको जो है पक्के मार्ग में बदला जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं जो है आपकी माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम। इसमें क्या किया जाएगा कि आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी और रिमोट सेंसिंग इमेज के माध्यम से जो है क्या किया जाएगा कि जो खनिजों के अवैध खनन है उसको रोका जाएगा। किसमें, माइनिंग सर्विलांस सिस्टम में, ठीक है। जो राज्य पुलिस मुख्यालय है उस पर जो है एक साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी। तो ये रहा आपका बजट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जो है आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसका लाभ मिल सके। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।